हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंट एजेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपको इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने अमेज़ोन से शॉपिंग करी। ठीक है, आपने फ़ोन मंगाया। अब आपने फ़ोन मंगाया तो आपके पास फ़ोन आता है अमेज़ोन वालों की, सर हमारा एजेंट आपके यहाँ जा रहा है और 1 घंटे में पहुँच जाएगा और आपको फ़ोन डिलीवर कर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब वो एजेंट आपके घर आया। अब वो जो फ़ोन लेकर के आपका आ रहा है वो कौन है? वो एजेंट है। किसका एजेंट है? अमेज़ोन वालों का। ठीक है, अमेज़ोन ने अपना एजेंट भेजा और वो आपके घर आ रहा है। ठीक है, अब वो काम किसके लिए कर रहा है? अमेज़ोन वाले के लिए कर रहा है। ठीक है, और लेकर के आपके पास फ़ोन आ गया, आपने फ़ोन ले लिया। ठीक है, तो अमेज़ोन वाले ने उससे क्या कहा होगा कि ये फ़ोन लो और ये फ़ोन उनके घर दे करके आओ। तो एजेंट ने सबसे पहले फ़ोन लिया होगा, फिर उसने समझा होगा कि हाँ भाई कहाँ देना है। फिर उसने एक डिसीज़न लिया होगा कि कैसे जाना है, इस गाड़ी से जाना है या कैसे जाना है ना। डिसीज़न लिया होगा उसने। डिसीजन लेने के बाद उसने एक्शन किया। क्या एक्शन किया? फ़ोन आपको ला करके दे दिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर जो इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो एजेंट ही होते हैं। जैसे ह्यूमन एक एजेंट बन के काम कर रहा है, वैसे ही हम भी क्या करते हैं? हम एजेंट बनाते हैं। ठीक है, अब वो जो एजेंट आपने बनाया, ठीक है, वो एजेंट एक तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और डिसीजन ले सके, ठीक है, और एक्शन कर सके। ठीक है, ये 3 चीज़ वो कर सके। ठीक है, अब वो करेगा कैसे? ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रोबोट है। ठीक है, आपने एक रोबोट बनाया है। आप एआई के बहुत बड़े इंजीनियर हैं। ठीक है, आपने एक रोबोट बनाया। अब आपने जब रोबोट बनाया तो आपने उस रोबोट से ये कहा कि एक काम कर, ये ले 10 रुपये और चॉकलेट लेके आ। ठीक है, अब सबसे पहले जब वो 10 रुपये लेगा तो वो एक इन्वायरमेंट देखेगा, वहाँ का इन्वायरमेंट देखे और उसे समझे कि ये सर मुझसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वो 10 रुपये लेगा, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग करेगा, समझेगा कि कहाँ जाना है ना, कैसे जाना है और क्या लेकर के आना है। फिर डिसीजन करेगा, जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्शन क्या करेगा? चॉकलेट लेके वापस आ जाएगा। अब वो तो एजेंट है, उसके अंदर क्या हो रखा है? उसके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स चल रही हैं। वो एल्गोरिदम्स उन एल्गोरिदम्स के बेस पर वर्क करेगा। ठीक है, अब वो एक एजेंट है। वो एजेंट जो है वो वर्क किसके बेस पर करता है? एजेंट प्रोग्राम के बेस पर वर्क करता है। वो एजेंट प्रोग्राम है क्या? वो एजेंट प्रोग्राम वो एल्गोरिदम्स हैं जो उसके अंदर आपने डाली हुई हैं। ठीक है, वो उन्हीं के बेसिस पर वर्क करेगा। जैसा आप उसके अंदर एल्गोरिदम डालेंगे वो उस तरीके का ही वर्क करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एजेंट है क्या। ठीक है, और वो वर्क कैसे करता है। तो एजेंट जो है वो वर्क कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ एजेंट प्रोग्राम, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है उसके बेस पर वो वर्क करता है। ठीक है, अब अगर आपने कोई एजेंट बनाया है, अगर आपने कोई एजेंट बनाया है, ठीक है, तो आप उससे क्या क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि वो हमारा जो एजेंट है वो चीज़ों को समझे, उन चीज़ों को समझ करके उनसे सीखे और उसके बेस पर वो खुद डिसीजन ले ले और एक एक्शन परफॉर्म कर दे। ठीक है, या हिस्ट्री से सीखे, है ना, हिस्ट्री के बेसिस पर सीख करके वो काम को परफॉर्म करे, या करंटली आप जो उससे करवाना चाह रहे हैं उसके बेसिस पर करे। तो ये सब कैसे करेगा? ये सारी चीज़ें जो वो करता है वो एजेंट प्रोग्राम की मदद से करता है। और एजेंट प्रोग्राम एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम्स आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब आपके जो ये एजेंट्स हैं ये कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एजेंट्स हो गए, ठीक है, आप जैसा बना रहे हैं, और आपके ह्यूमन्स एजेंट हो गए, रोबोटिक्स हो गए। तो सॉफ्टवेयर, अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर एजेंट बनाया है, मान लीजिए आपने एक लॉक बनाया है जो आपके थंब पे खुलता है। आप जब थंब लगाएंगे वो तभी खुलेगा। तो उसमें क्या है? तो अगर आप वो बना रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए? सही से एक तो काम करना चाहिए, ये नहीं कि किसी दूसरे ने अंगूठा लगा दिया तब भी खुल गया। ठीक है, आपके थंब पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारी परफॉर्मेंस उसकी देखनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से आपके अंगूठे को समझे, फिर डिसीजन ले कि यार ये
हाँ इसी का अंगूठा है, हाँ भाई इसी का अंगूठा है, ठीक है। उसके बाद एक्शन लॉक खोल दे, जैसा आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में सबके में फिंगरप्रिंट है आजकल, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इंटेलिजेंट एजेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक इंटेलिजेंट एजेंट, जो एजेंट है उसका गोल क्या होना चाहिए, क्या क्या गोल होने चाहिए, तो नंबर 1, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वहाँ पे जो उसकी परफॉर्मेंस हो वो बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखिएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत ही अच्छी हो। जैसे ये नहीं कि अगर आप फिंगरप्रिंट में अपनी फिंगर लगा रहे हैं तो 10 बार उसने आपकी फिंगर, किसी लड़के ने 10 बार अपनी फिंगर लगाई, उसकी फिंगर उसमें पहले से अटैच नहीं है, तो उसने 10 बार तो नहीं खोली लेकिन 11वीं बार खोल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो एकदम हाई होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, जो वो डिसीजन ले वो डिसीजन एकदम करेक्ट ले, एकदम करेक्ट डिसीजन के साथ वर्क करे, ठीक है। और जो एक्शन करे वो भी एकदम करेक्ट करे, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और क्वेश्चंस में वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि क्या क्या कुछ एजेंट्स के एग्जांपल दे दो। तो मैंने भी आपको बताया सॉफ्टवेयर एजेंट्स, जब भी आप कभी भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स एजेंट की अगर आप बात करते हैं कि आपने कोई एक ह्यूमन एजेंट बना रखा है, तो उसमें क्या क्या होगा, माउथ होगा, आई होगी, हैंड होगा। तो जिस तरीके से आपका माउथ, आई, हैंड वर्क करते हैं, सब कुछ वैसे ही वर्क करने चाहिए। आपने एक रोबोटिक एजेंट बना रखा है तो उसमें आपने फीचर्स डाल रखे हैं, मान लीजिए कि वो 100 किलोमीटर तक देख सकता है यहाँ से, तो वो सारे फीचर्स एकदम अच्छे से वर्क करने चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, आपको भी मैंने बताया। पहली बात तो वो इन्वायरमेंट, ठीक है। और अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेंसर लगा रखे हैं तो वो उन सेंसर्स को अच्छे से वर्क करे। जैसे फिंगरप्रिंट का सेंसर, फेस लॉक, ये भी क्या है, सेंसर ही तो है, आपकी आंखों को देखता है वो, ठीक है, और समझ करके अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंट के टाइप की। तो टाइप ऑफ एजेंट्स: सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। इनके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।